नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से अन्तदन्तं परन्तेन बहुना पिनहापये अन्तदत्थमभिज्ञाय सदत्थ पसुतो दिया। साधु साधु साधु। मनुष्य को दूसरों की सेवा करते समय अपने कल्याण की अनदेखी नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही दूसरों के प्रति सत्कर्म करना चाहिए। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा की संडे धम्म सभा में शुरुआत के लिए धम्म चिंता करने का मौका मुझे मिला, मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हर सप्ताह की तरह इस बार भी मैंने एक धम्म पद की गाथा सुनाया। ये अथर्ववर्ग की आखिरी गाथा है। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सब के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं। सांसारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए इस उपदेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अत्तदत्तान अत्तदत्तं परत्तेन बहुना पिनहापये। अत्तदत्तं है अत्तदत्त मभिज्ञाय सदत्थ पसुतो दिया। ऐसा है, कुछ लोग समाज में हैं, वो दूसरों को सेवा करते हैं, तो जब इतना उन्होंने दूसरों के प्रति जो कल्याण है, नहीं तो लगाव है, वो खुद का बारे में सोचते ही नहीं। ऐसा काम करते हुए ऐसा लोग अपना खुद का स्वास्थ्य और पारिवारिक और सामाजिक तत्व को बिगाड़ देते। अपना स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता, सामाजिक कार्य में निलीन रहता है, तो बीमार पड़ जाता है, तो परेशान आ जाते हैं और दूसरों का काम पे दौड़ता रहता है। खुद का परिवार का बारे में ध्यान देने का समय ही नहीं। फिर पारिवारिक संबंधों को बिगड़ जाता है। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे जीवन से हार जाता है और उनका खुद की जीवन बिगड़ जाता है। वो करता तो अच्छा है, सत्कर्म है, तो सत्कर्म करने में भी बुद्ध बताते हैं हमें ध्यान देना है खुद का बारे में। खुद का भलाई छोड़ के अगर सत्कर्म करते हैं, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति है अन्यों का जो सेवा करते हैं, तो खुद का बारे में भी ध्यान रखते हुए यही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अक्सर हम लोगों को समाज में लोग मिलते हैं, भंती जी
हम तो बहुत अन्यों के लिए किया, परिवार के लिए किया, बच्चों को किया, पति पत्नी को किया, माँ बाप को ऐसा ऐसा किया। अभी मेरा ऐसा हालात है, लेकिन मेरे बारे में कोई चिंतित नहीं है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं। ऐसा बहुत सा लोग मिलते हैं। इसलिए बुद्ध ने इस उपदेश के द्वारा ये जो समझाते हैं, दूसरों को जो सेवा करेंगे वो बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए, लेकिन अपना भलाई को ध्यान में रखते हुए दूसरों के प्रति सेवा कर। यही है इसी गाथा के उपदेश माध्यम से दिया हुआ उपदेश, वो हम सब लोग के लिए उचित एक मार्गदर्शन है, इस संसार के लिए और निर्वाण के लिए। इस घटना के, इस गाथा के पीछे भी एक घटना है। जब हम लोग जानते हैं, जो बुद्ध ने उनका अंतिम यात्रा वैशाली होते हुए उन्होंने पावा रथ से निकलते हुए आगे चलते हैं, तो उन्होंने बीमार हो गया। तो उन्होंने आयु समाप्त किया। 3 महीना के बाद उन्होंने परिनिर्वाण की घोषणा किया। फिर वो खबर सुनकर जो भिक्षुगण, विशेष करके जो अरहंत तत्वों को प्राप्त नहीं किया, सामान्य जो भिक्षु, बहुत चिंता करने लगा, चिंतित हुआ। हम लोग अब तक जो बुद्ध से सही मार्गदर्शन लेकर ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाया, इसके बाद हम लोगों को क्या होगा? बुद्ध नहीं रहेगा तो हम लोग को उपदेश कौन देगा? हम लोग का मार्गदर्शन कौन देगा? जब हम लोग का रास्ता बदल जाते हैं तो उसको कौन सीधा सीधा करेगा, सही रास्ता दिखाएगा? ऐसा ऐसा अनेक प्रश्न लेकर के भिक्षु चिंतित हुआ, बातचीत हुआ। लेकिन एक भिक्षु थे, अन्य भिक्षुओं के विपरीत सोचा। जो सामान्य दूसरा भिक्षु बुद्ध के पास जाते, उनके आसपास रहते, बुद्ध को सेवा करते, ऐसा बुद्ध को वंदना करते हैं, प्रणाम करते, क्योंकि 3 महीना के बाद वो नहीं रहेगा, ऐसे सोचते हुए ऐसा करने लगा। लेकिन जो दूसरा भिक्षु था, एक भिक्षु, वो जो अत्तदत्त नाम की वो भिक्षु अन्य भिक्षुओं से बिल्कुल अलग सोचा। उन्होंने सोचा, अगर 3 महीना के बाद, 3 महीने के अंदर अंदर बुद्ध जो परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, तो हम उसके पहले ही निर्वाण प्राप्त करेंगे, उसके पहले ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे सोचकर उन्होंने बुद्ध के पीछे पीछे पड़ना छोड़कर अकेला साधना कक्ष में जा करके साधना, जब मैं कठिन से कठिन मेहनत करते हुए साधना करने लगा। अन्य भिक्षुओं से
मिलते नहीं जुलते नहीं, अकेला परिश्रम कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, ज्ञान प्राप्ति की। दूसरे भिक्षु देख रहा है ये तो बिल्कुल अलग है, बुद्ध के बारे में चिंता ही नहीं है, सोचते नहीं है, हम सब बुद्ध के परिनिर्वाण के बारे में चिंतित थे, ये तो कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे सोचकर इस भिक्षु को लेकर सम्यक संबुद्ध के पास ले गया। ले जाकर बुद्ध को भी इनकी व्यवहार के बारे में बुद्ध को बताया। हम सब ऐसा ऐसा है, चिंतित थे, आपका परिनिर्वाण के बारे में हम लोग लगे, लेकिन ये जो भिक्षु बिल्कुल उसके विपरीत है, ये आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आपके प्रति कोई चिंतित नहीं है, ये तो अपने आप पे लगे हैं खुद के, ऐसे करके उन पर इल्जाम लगाया और बुद्ध को बताया। फिर सम्यक संबुद्ध ने उन भिक्षुओं को उपदेश देता है, ये जो अत्तदत्त जो भिक्षु साधुवाद की पात्र है, बुद्ध ने वर्णन किया इस भिक्षु का कार्य, ये साधुवाद की पात्र है। अन्य भिक्षु भी इस अत्तदत्त की तरह सोचना है, जो मेरे पीछे पड़कर और मुझ पे फूल चढ़ाकर सम्मान करते हुए खुद के लिए कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे असली श्रद्धा है, बुद्ध पे असली लगाव है, तो वो है अपने आप को ज्ञान प्राप्ति के ओर अभ्यास करना। इसलिए अन्य भिक्षु से ये अतदक्ष भिक्षु ज्यादा बुद्ध पे जो श्रद्धा है, ऐसा करके सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया, समझाया, तो अत्तदक्ष जैसा आप लोग भी काम करना चाहिए। जो भिक्षु मुझे प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, अत्तदत्त की तरह वो लोग भी करना है। ऐसे बताते हुए सम्यक संबुद्ध ये जो गाथा के द्वारा उन भिक्षुओं को उपदेश दिया था, अन्यों के प्रति हम प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा करने के पहले, सेवा करने के साथ साथ, सेवा करने के साथ साथ खुद के बारे में भी, खुद का भलाई के बारे में भी सोचना है, काम करना है। तो बहुत अच्छा उपदेश है। ऐसा उपदेश हम लोग का जीवन के लिए भी बहुत प्रेरित करते, जीवन को भी सुखद बनाने के लिए, सही दिशा देने के लिए बहुत अच्छा उपदेश है। इसलिए आप सभी लोगों को भी प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद करते हैं, सम्यक संबुद्ध की इसी तरह उपदेशों को इसे आप लोग सुनते हैं, ऐसा सुनकर उसी उपदेश के प्रति जीवन को समर्पित करते हुए जो सांसारिक परेशानियां दूर करने के लिए जो बुद्ध की उपदेशों को आप लोग का जीवन में भी
लागू करें और आप सभी लोगों को अ, बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग देर से अ, धम्मोपदेश को सुनते रहा। ऐसा धम्मोपदेश सुनने में धर्म श्रवण की कुशल शक्ति मिलते है और ये जो धम्म सभा के द्वारा अन्यों को धम्म को सुनाने का जो आयोजन करते हैं वो बहुत सा सब लोग के लिए कुशल की बात है। इसलिए आप लोग सब लोग मिल करके ये जो सत्कर्म करते हैं, इस सत्कर्मों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। विशेष करके सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिए, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगार के धर्मपाल जी से लेकर के महाबोधि संस्था के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिए, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली पंत जी से लेकर अन्य सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए आप लोग लगे हैं, योगदान देते हैं। आप सबके लिए, आप सबका घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण होगा। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सबको सम्यक संबुद्ध की ज्ञान मार्ग में जा करके सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। सम्बेतियो विभञ्जन्तु सम्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।